खुद के घर में आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या की उस दौरान उसका पति नहीं था। पहले लव मैरिज हुई थी। पूरी कहानी के अनुसार आपको बताते हैं कि पहले लव मैरिज हुई थी। लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने आर्य समाज में शादी किया था। सब कुछ नॉर्मल था, वो बताती सब कुछ थी। बस ऐसा बोल सकते हैं कि ना कुछ ऐसा था ही नहीं कि अलग परिवार से लगता नहीं था। मुझे भाई मानती थी अपना। फिलहाल किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, ना तो पति के साथ विवाद था, ना उनके घर वालों के साथ विवाद था, ना किसी भी प्रकार का कोई नोट बरामद हुआ है, ना कोई वीडियो बरामद हुआ है। और फिर भी सवाल है कि आखिर मृतिका ने आत्महत्या क्यों की। भिलाई से बेहद दुखद खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला प्रेग्नेंट बताई जा रही है और उनकी शादी को लगभग 1.5 साल हुए हैं। वो कुर्सी पार की निवासी हैं ऐसे बताई जा रही है। और हम फिलहाल सुपेला अस्पताल में हैं, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। उनके परिजन भी साथ में हैं और परिजनों का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल हो चुका है। और जो बताया जा रहा है उससे कुछ ठोस कड़ी सामने नज़र नहीं आ रही है कि उनकी जो आत्महत्या का, और जो परिजन बताया है उनके अनुसार से ये है कि लगभग 1.5 साल पहले उन लोगों की शादी हुई थी। जो महिला थी उनकी शादी हुई थी और लव मैरिज में शादी हुई थी। मृतिका का नाम विजय लक्ष्मी उर्फ पायल बताया जा रहा है। पति उनका राहुल प्रधान है, जो कि ड्राइवर था, यानी कि वाहन चालन का काम करता था। और बीती रात 4 जून को उन्होंने खुद के घर में आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या की उस दौरान उसका पति नहीं था। पहले लव मैरिज हुई थी। पूरी कहानी के अनुसार आपको बताते हैं कि पहले लव मैरिज हुई थी। लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने आर्य समाज में शादी किया था और आर्य समाज में शादी करने के बाद वे अपने घर आए। इस दौरान जो मृतिका है उनकी माँ इस शादी से खुश नहीं थी, लव मैरिज से खुश नहीं थी। तो उन्होंने 2-3 बार जाके थाने में कंप्लेंट भी की, यानी शिकायत दर्ज कराई। और उसके बाद सब ठीक भी हो गया था। और एक कड़ी और सामने आ रही है कि जो परिजन बता रहे हैं उनके अनुसार से कि जो मृतिका है उनको माता आता था, यानी कि जब गाना बजता था तो उनको माता आता था। कि फिलहाल हम इसकी ठोस पुष्टि नहीं कर रहे हैं, भिलाई टाइम्स की कोई किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो परिजन बता रहे हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। और जैसे उनको माता आता था तो ये चीज़ भी ठीक हो गई थी। वो दवाई वगैरह खा रही थी या फिर कुछ कर रही थी तो ठीक भी हो गई थी, इससे उनका परिजनों का कहना है। फिलहाल किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, ना तो पति के साथ विवाद था, ना उनके घर वालों के साथ विवाद था, ना किसी भी प्रकार का कोई नोट बरामद हुआ है, ना कोई वीडियो बरामद हुआ है। और फिर भी सवाल है कि आखिर मृतिका ने आत्महत्या क्यों की, पायल ने आत्महत्या क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब हम उनके परिजनों से जानने का प्रयास किया तो उनके परिजनों ने कहा कि सब ठीक था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो आत्महत्या की। बीती रात 4 जून की रात और लगभग 10 से 12 बजे के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और 10 से 12 बजे के बीच में जब ये घटना हुआ उससे पहले लगभग 8 बजे के आसपास जो मृतिका है पायल, उसकी माँ उनसे मिलने के लिए आई थी और मिल करके वापस चली गई थी। और फिर वो घर में अकेली थी, अपने कमरे में अकेली थी और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनिए कि उनके जो जेठ हैं, जो घर के जो उनके बड़े हैं, उनके पति के जोड़े भाई हैं, वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। उनका भाई का भी कहना है कि वो मुझे भाई के समान मानती थी। जो मृतिका है पायल, वो अपने जेठ को भाई के समान मानती थी और बहुत सारी बात शेयर करती थी, अपने दुखों को शेयर करती थी। ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। आखिर समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अभी भी सवाल है कि आखिर मृतिका ने आत्महत्या क्यों की। फिलहाल ये जांच का विषय है, देखते हैं आगे क्या जांच में स्पष्ट हो पाता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। आगे आप वीडियो के माध्यम से सुनिए कि आगे उनके जो जेठ है क्या कुछ कह रहे हैं। कल की बात है, कल मेरी मम्मी गांव गई हुई थी, दोपहर को गई क्योंकि उनकी मम्मी नानी की तबीयत ख़राब था। पापा ड्यूटी गए हुए थे, फिर सब कुछ नॉर्मल था। मैं कल ड्यूटी नहीं गया था, घर में ही था। भाई भी ड्यूटी गया था। उस टाइम में अपन खाना वाना खाए, नॉर्मल था। शाम को पापा आया ड्यूटी से, फिर भाई भी आया। भाई को दोनों सर्दी था, जो जिनका डेथ हुआ, और मेरे छोटा वाला भाई को। तो लोग काढ़ा पिए थे। काढ़ा पिए, उसके बाद नॉर्मल बातचीत हुआ। 7 बजे उनकी मम्मी आई, लड़की की मम्मी, वो आए, हम लोग सब बैठे बातचीत किए। फिर क्या पढ़ते हो, उनके एक भाई भी आया हुआ साथ में, वो पूछे, वो बिलासपुर में पढ़ाई करता है। उनके बाद डिटेल बातचीत हुआ, फिर नॉर्मल से बातचीत, सब कुछ नॉर्मल था उस टाइम पीरियड में, ऐसे कुछ लगा नहीं था। फिर पापा खाना बना रहे थे, पापा, भाई और मैं घर में थे उस टाइम पीरियड में। पापा खाना बना रहे थे, पापा खाना बनाते रहते, जनरली हेल्प करते रहते हैं। पापा सब्जी बनाए, मम्मी तो गाँव गई हुई थी, इसलिए जो जिनकी डेथ हुआ, मेरी बहू लगेगी, वो सिर्फ चावल बनाए लास्ट में। उस टाइम में 8 साढ़े 8 हो चुका था। बातचीत हुआ, उनकी मम्मी गए,
उसके बाद पापा को बोल के मैं बेडरूम में था, भाई मार्केट चले सब्जी लाने के लिए, पापा को बोल के गई मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। उस रूम से रहते बगल बगल रूम में हैं, दो घर हैं, एक में सब साथ में रहते हैं, उनको पर्सनल रूम के लिए प्राइवेसी दिया गया है, एक अलग से रूम जो बाहर से गेट्स होते हुए जाते हैं। वो बोले पापा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कच्चे को दाना दे के। वो कछुआ भी रखे हैं और चिड़िया भी रखे हैं, उनको पसंद है तो वो सब भी रखे हुए थे। दाना दे के आ रहा हूँ बोले, फिर 9:30 को वेट किए। मैंने बोला ठीक है, खाना का टाइम तो अभी हुआ नहीं है, 10 बजे टाइम हो गया, पापा को भी जाना था, तो फिर मैं बोला बुला लेता हूँ। भाई को कॉल किया मार्केट से, हम बोला आ रहा है। फिर ये घर में गया, मैं आवाज़ दिया, पहले नॉक किया गेट को, नहीं आया कोई बाहर। तो फिर डाउट हुआ सो गए होंगे, जनरली वो जाते हैं और सो जाते हैं और रेस्ट करने जाते ही है, खाना बन जाने के बाद और बेड को रेडी करते हैं, कूलर में पानी डालते हैं, फिर आते हैं उस टाइम में। लेकिन नहीं आया, फिर मैं नॉक किया, नहीं आवाज़ दिया, तो फिर गेट को धक्का देने की कोशिश किया, तो गेट खुला हुआ था, मतलब बस इससे हटा हुआ खुल गया। तो फिर देखा कि वो नहीं थे हमारे बीच में। शादी कब हुई थी? शादी इनका 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया है। अभी प्रेग्नेंट भी थी, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। क्या कारण मानते हैं, क्यों, किस वजह से? मतलब घर में का माहौल सब शांत था या कुछ ऐसा बात हुआ? घर में माहौल सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मम्मी भी आई तो मुझसे बातचीत हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, वो बताती सब कुछ थी। बस ऐसा बोल सकते हैं कि ना, कुछ ऐसा था ही नहीं कि जब अलग परिवार से लगता नहीं था। मुझे भाई मानती थी अपना, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे। उनकी मम्मी को भी पता है कि मेरे जो दो, एक देवर है और एक जेठ है, वो कोई अलग नहीं है, मेरे भाई जैसे ही है। उनको हर चीज़ सपोर्ट करते थे। वो अभी वो 12th का एग्ज़ाम देने वाले थे, मतलब ओपन का 10th कर चुके थे, ओपन का फॉर्म भरे थे। मम्मी के साथ कैसे रिलेशन थे? मम्मी का सब कुछ नॉर्मल था, मम्मी के साथ कुछ विवाद? ऐसा कुछ उनकी मम्मी विवाद के साथ? नहीं है। बस उनको नहीं है, उनकी मम्मी के साथ 1 साल पहले था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, कोई किसी विवाद नहीं था। बस वो आए हुए थे और बातचीत हुआ, उस टाइम भी कुछ न, ऐसे नहीं, उनको भी नहीं लगा, हमको भी कुछ नहीं लगा, नॉर्मल बातचीत कही थी, ऐसे कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। शादी के बाद परेशानी नहीं हुई तो फिर सुसाइड की? उनको पहले माता आती थी, माता जैसे गाना बजता है ना, तो उनको माता आती थी, मतलब थोड़ा सा मेंटली वीक थे, और ऐसा कई बार हो चुका था। माता आते ही थे, कई बार मोहल्ले वाले चाचा लोग भी नहीं पढ़ पाते, इतना प्रॉब्लम होता था उनको। जब गाने का बेस बजता था डीजे में, उस टाइम पे प्रॉब्लम आती थी, शिवरात्रि के टाइम में, नवरात्रि टाइम पीरियड में, इससे प्रॉब्लम होती थी पहले उनको। बहुत जगह दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, फिर थोड़ा बहुत अभी नॉर्मल थे। शादी के बाद उनकी मम्मी 2 बार थाने में कंप्लेंट कराने भी गई थी, ऐसा बताया गया है। उन शादी से एग्री नहीं थे पहले तो कंप्लेन करने के लिए गए थे, लेकिन जब कंप्लेन हुआ तो हस्बैंड वाइफ वो लोग एग्री थे, तो पुलिस वाले उनके माँ को ये मना कर दिए, जब ये लोग खुश है तो आप क्यों आ रहे हो बीच में। घटना तो से पहले बीती रात मम्मी घर आई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुआ था वो बताइए। मम्मी से बातचीत, वो लोग एक सोफे में बैठे हुए थे, मम्मी और दोनों, और मैं उनके साथ भाई आया हुआ था, उससे हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। मम्मी रेगुलर आती जाती थी या फिर नाराज? साल में 2-3 बार आते ही थे, नाराज इसलिए कोई बात नहीं थी, वो आते 2-3 बार आते थे। अभी क्या जांच चाहते हो कि क्या चाहते हो? अब क्या ही बताए, सब कुछ घर में ही हुआ है, किस लिए हुआ है कुछ समझ ही नहीं आया।